बट आज है 21 जून 2024 और हम यूनिट 4 में नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। फर्दर मैकेनिक्स में मोमेंटम। मोमेंटम हम लोगों ने यूनिट 1 में भी पढ़ा हुआ है, पर उसमें और आज की क्लास में क्या फ़र्क है? तो भाई फ़र्क ये है कि वहाँ पर कोलिजन होता था इन वन डायमेंशन। आज हम लोग पढ़ेंगे कोलिजन इन टू डायमेंशन। इसका क्या मतलब है ये भी आपको बताऊंगा। पहले थोड़ा सा याद दिला दूं कि मोमेंटम का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, मास इनटू वेलोसिटी। आपको बेटा फोर्स का फार्मूला याद होना चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आपको याद होना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये पुरानी बात है। मेरे ख्याल में मैं आपको एक नई बात बताना चाहता हूँ, और वो नई बात क्या है तो जरा नई बात सुने। नई बात बेटा ये है कि हम लोग पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं इस काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में आपसे कहूं कि बेटा आप एम से मल्टीप्लाई कर दें मेरी फरमाइश पर, और एम से डिवाइड कर दें, तो आप देखिएगा ये वाला एम इट मेक्स एम स्क्वायर, और ये पहले से लिखा हुआ है वी स्क्वायर। तो बेटा ये दोनों मिलकर बन जाएंगे एम स्क्वायर वी स्क्वायर, मतलब एम वी का होल स्क्वायर। और इस 1/2 के साथ एम ऐसा ही आ जाएगा। अब आप अगर नोट करें तो 1/2m और मास इंटू वेलोसिटी इट इज मोमेंटम। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला आपने यूनिट 1 में नहीं देखा होगा, और ये यूनिट 4 में क्वेश्चंस में आ जाएगा। बेटा जरा ये नया फार्मूला नोट कर लीजिए आप लोग। इट इज रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। इट इज रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। ये बेटा मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है। ये मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है। हाँ बेटा बोलिए। मैंने डेरिवेशन में अपने पास से, भाई ये बताओ काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लिखी भी है। मैंने इस इक्वेशन में अपने पास से फार्मूला बनाने के लिए m से मल्टीप्लाई कर दिया, m से डिवाइड कर दिया। तो ये वाला m इस वाले m से मिलकर आयमा बताओ क्या बन जाएगा? बन जाएगा एम स्क्वायर। ये पड़ा हुआ है वी स्क्वायर। इस टू को मैंने कुछ नहीं कहा, और इस वाले m को इसके करीब लाके रख दिया, बस सिर्फ करीब लाके लिखा। अब आप नोट कीजिए कि ये वाला 1/2m ऐसे ही है, अलबत्ता मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, दोनों पे स्क्वायर है, इसलिए इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया। जी आए मैम, बात समझ में आई या नहीं? ठीक है। अच्छा बताइए, हमने मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन ड्राइव कर ली, ये आती है पेपर में, इसको जहन में रखिएगा। अच्छा आज की क्लास में क्या होने वाला है? सर आज की क्लास में होगा ये कि अगर आपने कैरम बोर्ड या स्नूकर खेला हुआ है तो आपको जो मैं बात समझाने जा रहा हूँ वो बात आराम से समझ में आ जाएगी। बात जनाब ये है कि आपसे कहेंगे कि इस बॉल ने इस बॉल को जाकर हिट कर दिया, बॉल ए ने बॉल बी को जाकर हिट कर दिया, और जब हिट करा तो हिट करने पर आफ्टर कोलिजन ए इस तरफ चली गई बॉल, बी इस तरफ चली गई बॉल। ठीक है ना? उसने कॉर्नर से हिट किया होगा तो ए ऊपर चला गया, फॉर एग्जांपल बॉल बी नीचे चली गई। अच्छा बॉल ए ने कोई एंगल बना लिया, इट इज थीटा 1। बॉल बी ने कोई एंगल बना लिया, इट इज थीटा 2। अब आपसे मास बता देंगे, वेलोसिटी बता देंगे, मास बता देंगे, वेलोसिटी बता देंगे, मास बता चुके हैं, नई वेलोसिटी बता देंगे, मास बता चुके हैं, नई वेलोसिटी बता देंगे।
और इनमें से कभी एंगल मिसिंग कर देंगे, कभी कुछ मिसिंग कर देंगे, कभी कुछ मिसिंग कर देंगे, पर क्वेश्चन का पैटर्न यही होगा। इस पैटर्न को याद कर लें, आपको हर साल ऐसा सवाल मिलेगा। ठीक है जी। अब मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। हम क्वेश्चन में किस तरह सॉल्व करेंगे, मेरा ख्याल है कि सवाल में ही मैं आपको आराम से समझा दूंगा। तो चलें जनाब, मैंने आपको आइडिया दे दिया कि हम क्या करने जा रहे हैं, और इस आइडिया को सामने रखकर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास को शुरू करने में आपके सामने जो सबसे पहला सवाल आ रहा है, इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन है मई जून 2023। ठीक है जनाब। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, पहले कहानी सुनाएंगे कि 1930 पता नहीं क्या कुछ, सबको छोड़े, काम की बात देखें कि बिफोर कोलिजन अल्फा पार्टिकल हिट करने जा रहा है प्रोटॉन को, और इन्होंने आपको अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम बता दिया बिफोर कोलिजन। फिर कोलिजन हुआ, और कोलिजन होने के बाद आप देखिएगा कि अल्फा पार्टिकल इधर भाग रहे हैं और प्रोटॉन इधर भाग रहे हैं। जैसे भी मैंने बताया, स्नूकर की बॉल्स हिट करेंगी और इधर उधर भाग जाएंगी। जब इधर उधर भाग रही हैं, तो उन्होंने अल्फा का एंगल दे दिया है, और प्रोटॉन का एंगल मेरे ख्याल में पूछेंगे। चलें जी, सवाल जाके देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। नहीं, वो भी दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री। एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री। कह रहे हैं शो दैट मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मोमेंटम हमने कैलकुलेट करना है। प्रोटॉन का मोमेंटम हमने कैलकुलेट करना है। थीटा 20 डिग्री है, तो भाई ये भी लिख के वहीं पे दे देते हैं। 20 डिग्री का एंगल है, और आपने प्रोटॉन का मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो मोमेंटम का सिंबल भी पी होता है, और प्रोटॉन का मोमेंटम पीपी। तो आप समझ लें कि ये मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन है। ये हमने शो दैट करना है, मतलब कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका मेथड सीखते हैं। मेथड भाई ये, पहली बात जरा समझ लें कि कभी भी दो ऑब्जेक्ट का कोलिजन हो रहा हो जिसमें एंगल बन रहे हो, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हम लोग दो इक्वेशंस बनाते हैं। एक इक्वेशन बनाते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, और एक इक्वेशन बनाते हैं अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है जनाब। तो इस सवाल में भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पे काम करेंगे। लेकिन एक चालाकी आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि अगर ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा हो, आप देखिए बिफोर कोलिजन खाली एक्स एक्सिस पे मूवमेंट है, वाई एक्सिस पे मूवमेंट है ही नहीं। तो जिस पे मूवमेंट ना हो ना, सवाल को उसी से शुरू करें। तो जरा लिखिएगा अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे मूवमेंट नहीं है, बिफोर कोलिजन वाई एक्सिस पे मूवमेंट नहीं है, इसीलिए मैं वाई एक्सिस से शुरू कर रहा हूं। तो मैंने हेडिंग दी अलोंग वाई एक्सिस। बेटा लिख के कीजिएगा आराम आराम से, मेरे साथ भागम दौड़ी नहीं कीजिएगा सवाल में। पहला सवाल हम लोग कर रहे हैं अलोंग वाई एक्सिस। ये बताइए अलोंग वाई एक्सिस बिफोर कोलिजन क्या कोई मूवमेंट है? आंसर है नो। तो नो मूवमेंट अलोंग वाई एक्सिस, सो द मोमेंटम इज जीरो। बिफोर कोलिजन द मोमेंटम इज जीरो। ये बिफोर कोलिजन हो गया। अच्छा, आफ्टर कोलिजन पे आ जाए। जब आप आफ्टर कोलिजन में आओगे, तो आफ्टर कोलिजन में खुद बता रहे हैं कि अल्फा का मोमेंटम इतना है। मोमेंटम है 8.06 एक्सपोनेंट -20। ये अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम है। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है, तो एंगल बनाने पर इसका वाई कंपोनेंट होगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा साइन थीटा। तो बेटा मैंने लिख दिया साइन 10.2 डिग्री। वाई एक्सिस पर अल्फा पार्टिकल का कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट। देखिए ना बेटा, जब एंगल बनते हैं तो दो कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स कंपोनेंट होता है, एक वाई कंपोनेंट होता है। ये नीचे प्रोटॉन में भी एक एक्स कंपोनेंट होगा, एक वाई कंपोनेंट होगा। आफ्टर कोलिजन वाई कंपोनेंट है, तो अल्फा पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर वाई कंपोनेंट पॉजिटिव होता है।
प्रोटॉन नीचे जा रहा है, इसलिए प्रोटॉन का y कंपोनेंट में माइनस में लूंगा और मुझे कैलकुलेट करना है मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, जिसको बेटा मैंने पीपी लिख दिया है, और वर्टिकल कंपोनेंट है तो ये भी साइन थीटा होगा, और इसका थीटा खुद दिया हुआ है उन्होंने 20 डिग्री, इसका थीटा उन्होंने खुद दिया हुआ है 20 डिग्री। बेटा पहले जरा ये इक्वेशन लिखें, और बेटा आयमा इस इक्वेशन में जो बात समझ में ना आई वो पूछ लीजिए, ताकि मैं आपको ये एक्सप्लेन करके आगे चलूं। वाई एक्सिस को मैंने क्यों सिलेक्ट करा सर, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, आप देखिएगा, क्योंकि बिफोर कोलिजन वाई एक्सिस पे कोई मूवमेंट है ही नहीं, तो कैलकुलेशन बड़ी सिंपल हो गई। बिफोर कोलिजन मोमेंटम इज जीरो, along y axis momentum is zero. आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन मूवमेंट है, अल्फा पार्टिकल में भी और प्रोटॉन में भी। अल्फा का मोमेंटम दिया हुआ था जो मैंने लिख दिया, वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा। प्रोटॉन का मोमेंटम कैलकुलेट करना है, वर्टिकल कंपोनेंट साइन 20, ये मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं। आयमा बेटा बताएं यहां तक क्लियर है? आयमा, आयमा क्लास में है भी है? मैं अकेले अकेले पूछ रहा हूँ। अनाबिया बेटा आप हैं हमारे साथ क्लास में? अच्छा क्लास में थी बेटा, मैं पूछ, हाँ हाँ, लेकिन बात समझ में आ रही है बेटा, समझने में कोई प्रॉब्लम यहाँ तक हो तो पहले मुझे बताए ना। नहीं समझ में आ रही, ये मुझे बताओ कि बिफोर कोलिजन वाई एक्सिस पे कोई मूवमेंट है या नहीं, पहले सिर्फ ये बताएं। बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले वाई एक्सिस पे कोई मूवमेंट है या नहीं? नहीं सर, सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूवमेंट है, वाई एक्सिस पे कोई मूवमेंट है ही नहीं। सर जब वाई एक्सिस पे कोई मूवमेंट नहीं है तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम इज जीरो। आयमा पहले यस कीजिए, इस बात को समझ में आ गई आपको ये बात? अच्छा अब आ जाइए आफ्टर कोलिजन में। आफ्टर कोलिजन में ये जो अल्फा पार्टिकल है ये एंगल बना रहा है, जब एंगल बना रहा है तो इसके मोमेंटम के दो कंपोनेंट होंगे, एक वाई कंपोनेंट होगा, एक एक्स कंपोनेंट होगा। नीचे प्रोटॉन है, प्रोटॉन भी एंगल बना रहा है, इसका वाई कंपोनेंट भी होगा, इसका एक्स कंपोनेंट भी होगा। अभी हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो अल्फा के लिए मैंने लिखा 8.06 एक्सपोनेंट माइनस 20। सर ये क्वेश्चन में गिवन था, इसने एंगल कितना बनाया हुआ है 10.2 डिग्री, तो बेटा मैंने लिख दिया साइन 10.2 डिग्री। तो बेटा मैंने 8.06 एक्सपोनेंट माइनस 20, इट इज मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल, वर्टिकल कंपोनेंट है इसलिए साइन थीटा लिख दिया। प्रोटॉन, सर प्रोटॉन का मोमेंटम हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इसका वाई कंपोनेंट सर नीचे है, नीचे है इसलिए मैंने माइनस में लिखा हुआ है। इसमें समझ में ना आने वाली बात बेटा बताइए, आयमा क्या बात मुश्किल लग रही है आपको? बिफोर कोलिजन में ये बताइए कि बिफोर कोलिजन में वाई एक्सिस पे बेटा कोई मूवमेंट हो रही है? नहीं हो रही। हाँ तो बस ये हमें आपको चालाकी सिखा रहे हैं ना बेटा, चालाकी सिखा रहे हैं कि जिस एक्सेस पर कोई मूवमेंट नहीं है उसी एक्सेस पे सवाल करें ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। और अगर मैं उसको ले लेता तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती, अगर एक्स एक्सिस से सवाल सॉल्व करता तो सवाल बहुत लंबा हो जाता, आंसर उससे भी आ जाता है लेकिन सवाल बहुत लंबा हो जाता है। और ये टेक्निक जब मैं बार बार यूज करूंगा तो बार बार यूज करने पे आपको याद हो जाएगी। हाँ ये बताइए, चले चले मैं बता रहा हूँ, ये अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, मुझे यहाँ पे लिखना होगा मोमेंटम ऑफ अल्फा प्लस मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन। अल्फा का मोमेंटम और प्रोटॉन का मोमेंटम, ठीक है। अल्फा का मोमेंटम कितना है 8.06 एक्सपोनेंट माइनस 20। अल्फा ने एंगल कितना बनाया हुआ है 10.2 डिग्री, तो साइन 10.2 डिग्री हो गया। प्रोटॉन का मोमेंटम सर कैलकुलेट करने जा रहे हैं, उसने एंगल कितना बनाया हुआ है 20 डिग्री, तो मैंने लिख दिया साइन 20 डिग्री।
तो बेटा ये तो सारी वो बातें हैं ना कि किसी बच्चे ने अगर यूनिट 1 में मोमेंटम पढ़ा हुआ है, तो बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन में कोई मूवमेंट थी नहीं वाई एक्सेस पे, इसलिए मैंने जीरो लिख दिया। आफ्टर कोलिजन अल्फा का भी मोमेंटम है और प्रोटॉन का भी मोमेंटम है, और दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट है, इसलिए बेटा मैंने दोनों में साइन थीटा लगा दिया। अब हम आगे चल सकते हैं बेटा। अच्छा जी, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने में ये बताइए, ये माइनस है, ये माइनस वाला नंबर बेटा उधर भेज दो। जब उधर जाएगा तो वहां जाकर क्या हो जाएगा? प्लस। ये बेटा उधर जाकर हो गया प्लस, और ये नंबर ऐसे है। अब बेटा प्रोटॉन का मोमेंटम निकालना है, तो प्रोटॉन का मोमेंटम निकालने के लिए जो साइन 20 यहाँ मल्टीप्लाई, साइन 20 बना के डिवाइड हो जाएगा। तो ये बेटा 8.06। अब आप में से कोई बच्चा अगर कैलकुलेटर चलाए तो आप देखिएगा उसका रिजल्ट ये वाला आएगा। क्या रिजल्ट आएगा? इसका रिजल्ट आएगा 5 एक्सपोनेंट माइनस 20। और अकलमंदी होगी कि आप एक्सपोनेंट माइनस 20 को कैलकुलेटर में डाले ही नहीं, बाकी सारे नंबर सॉल्व कर लें। यानी 8.06 इंटू साइन 10.2 डिवाइडेड बाय साइन 20। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट 5 आ जाना चाहिए। बट आयमा ऐसे सारे सवाल होंगे, जब सारे सवाल इसी मेथड से होंगे तो अभी आपको मेथड समझ में आ जाएगा। 4.17 आ रहा है तो उसने लिखा हुआ है ना इज अबाउट, तो इज अबाउट में तो आपको पता है एडेक्सल फिजिक्स में 4.17 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो जाने दीजिए इसको। ठीक है, तो बेटा अहमद बता रहे हैं कि सर ये सॉल्व करके आ रहा है 4.17। ठीक है जनाब, तो ये इसी के बराबर मान लीजिएगा। सारे सवाल इसी तरीके के होंगे, हर सवाल। ठीक है, अच्छा बेटा थोड़ा और आगे चले, तो कह रहे हैं कि ये बताइए कि ये जो कोलिजन है ये इलास्टिक है या नहीं। तो बेटा इलास्टिक कोलिजन के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो इलास्टिक कोलिजन के लिए सर हम लोग करते ये हैं कि हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं बिफोर कोलिजन, और काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं आफ्टर कोलिजन। अगर काइनेटिक एनर्जीज बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन बराबर होंगी तो हम कह देंगे जनाब कि कोलिजन इलास्टिक है या नहीं। ठीक है जनाब, अच्छा इस वैल्यू को अगर मैं स्क्रीनशॉट कर लूं और इसको मैंने स्क्रीन पर रख दिया, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। और अब ये मेरे पास डायग्राम मौजूद है। इस डायग्राम पे बेटा मैंने वर्किंग करनी है, और वर्किंग करके मैंने निकालनी है काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। कैसे निकालूंगा काइनेटिक एनर्जी? तो बेटा मुझे ये बताइए, ये इस इक्वेशन को मुझे लगता है कि मैं अगर ब्लैंक पेज पे कर लूं तो ज्यादा अच्छा होगा। ये बेटा मैंने ब्लैंक पेज खोल लिया है, और उस ब्लैंक पेज के ऊपर मैं पेन को थोड़ा सा थिक कर लूं क्योंकि जी। अच्छा अब जरा देखिएगा क्वेश्चन। आयमा बेटा आपसे हमारा सवाल, ये बताइए कि हम इलास्टिक कोलिजन चेक करने जा रहे हैं। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? हम काइनेटिक एनर्जी चेक करेंगे अल्फा की बिफोर कोलिजन, फिर काइनेटिक एनर्जी चेक करेंगे प्रोटॉन की बिफोर कोलिजन, इसी तरह काइनेटिक एनर्जी अल्फा की, काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की। सर आपने जो कुछ लेफ्ट साइड पे लिखा है ये बिफोर कोलिजन होगा, जो बेटा मैंने राइट साइड पे लिखा है वो आफ्टर कोलिजन होगा। तो आयमा आपको ये बात याद आती है कि इलास्टिक कोलिजन में टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन बराबर होती है। आयमा बेटा बताइए आपको ये बात समझ में आती है? अच्छा अब आप मुझे ये बताइए, क्वेश्चन में उन्होंने हमें मोमेंटम दिए हुए और हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी।
तो आप बेटा मुझे बताएं, आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, जिसमें बेटा मोमेंटम आता हो? जी, तो डाल दीजिए फॉर्मूला, 1/2m पी स्क्वायर अल्फा का, 1/2m मोमेंटम प्रोटॉन का, 1/2m मोमेंटम अल्फा का, 1/2m मोमेंटम प्रोटॉन। अच्छा, अब जरा इसमें ये बात देखिएगा, ये बताइए लेफ्ट और राइट सब जगह 1/2 आ रहा है, सब में 1/2 आ रहा है, तो बेटा सारे के सारे 1/2 तो कैंसिल आउट ही कर दें, इसका कोई काम नहीं है, खामखा में लिख के परेशान नहीं होना चाह रहे। ठीक है, एक बात। दूसरी बात बताइए, बिफोर कोलिजन प्रोटॉन रेस्ट में, प्रोटॉन रेस्ट में, जब प्रोटॉन रेस्ट में, तो प्रोटॉन के मोमेंटम को भी मैंने गायब ही कर दिया क्योंकि वो रेस्ट में। ठीक है ना, मोमेंटम जीरो हो गया। ठीक, ये बताइए बेटा आयमा, मैंने टू सारे कैंसिल करे और प्रोटॉन के मोमेंटम को बोल रहा हूं मैं नहीं लिखूंगा, ये बात समझ में आती है बेटा आपको? ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं आना चाह रहा हूं मास पर। आपको पता है अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है? अल्फा पार्टिकल का मास गिवन नहीं है, मोमेंटम गिवन है, मास गिवन नहीं है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4u, 4u। ठीक है, क्यों? सर अल्फा पार्टिकल में दो प्रोटॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन होते हैं, तो अल्फा पार्टिकल हीलियम होता है। सर हीलियम का मास होता है 4, और 4u लिख दें तो ज्यादा बेहतर होता है। तो अल्फा पार्टिकल का मास 4u, यानी 4 एटॉमिक मास यूनिट होता है। अच्छा, फिर लिखा हुआ है अल्फा का मोमेंटम। सर अल्फा का मोमेंटम है 1.26 एक्सपोनेंट -19 का होल स्क्वायर। और आप देखिए मैंने इस वाली चीज को यूज नहीं कर रहा क्योंकि प्रोटॉन रेस्ट में। आयमा बेटा बताइए, क्या लेफ्ट साइड आपको समझ में आ गई? मैंने अल्फा की काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। अच्छा जी, अब मैं राइट साइड पे आ रहा हूँ। जब मैं राइट साइड पे आता हूँ तो फिर मुझे नजर आता है अल्फा का मास। अल्फा का मास है जी 1/4u। अल्फा का मोमेंटम, सर अल्फा का मोमेंटम दिया हुआ है, आफ्टर कोलिजन वाला मोमेंटम भी दिया हुआ है, कितना है? सर वो है 8.06 एक्सपोनेंट -20, 8.06 एक्सपोनेंट -20, और उसके ऊपर आएगा होल स्क्वायर। बेटा होल स्क्वायर का ब्रैकेट में बना नहीं पा रहा, इसलिए मैंने स्क्वायर काफी अजीब तरीके से बनाया, प्लस, फिर लिखा हुआ है मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन, तो याद रखिएगा अल्फा का मास अगर आपने 4u लिखा है तो प्रोटॉन का मास लिखिएगा 1u, क्योंकि एक प्रोटॉन का मास 1u होता है। और प्रोटॉन का मोमेंटम, सर प्रोटॉन का मोमेंटम अभी भी हम निकाल के चुके हैं, और प्रोटॉन का मोमेंटम जो हम लोगों ने निकाला वो वाला लिखिएगा भाई, जो हम लोगों ने निकाला वो वाला लिखिएगा, 4.17 एक्सपोनेंट -20 का होल स्क्वायर, 4.17 एक्सपोनेंट -20 का होल स्क्वायर। अच्छा, 4.87। अच्छा जी, अच्छा भाई 4.87 कर लें, हो सकता है इनसे कैलकुलेटर चलाने में कोई गलती हो रही हो, या अभी हम क्लास खत्म करेंगे ना तो फिर इसको कैलकुलेटर से चेक कर लेंगे कि 4.87 आ रहा था या 4.17 आ रहा था। ठीक है जी, अच्छा ये 4.87 यह मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अब आप नोट करो, u इस लेफ्ट साइड पर भी है और राइट साइड पे भी अगर मैं u कॉमन ले लूंगा तो u कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, u की बड़ी खतरनाक वैल्यू होती है 1.66 एक्सपोनेंट -27 के जी, तो इसलिए वो लिखिएगा नहीं u की वैल्यू, u ही लिख के u को काट दें। अब आपका काम है जनाब कि 1.26 एक्सपोनेंट -19 का होल स्क्वायर निकालें, और उसको जो नंबर आए
उसको लिख दें लेफ्ट साइड पे, फिर राइट साइड पर आ जाए और राइट साइड पर आकर 8.06 एक्सपोनेंट माइनस 20 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4.87 एक्सपोनेंट माइनस 20 का होल स्क्वायर। अब चेक करें क्या ये दोनों तकरीबन बराबर आ रहे हैं या नहीं। ये बेटा चेक करें तकरीबन बराबर आ रहे हैं या नहीं। 1 पॉइंट, हाँ 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 हाँ, लेफ्ट साइड पे 4 से भी डिवाइड होगा, लेफ्ट साइड पे भी 4 से डिवाइड होगा, आप सही कह रहे हैं। अच्छा बेटा मैं इस रिकॉर्डिंग को यहाँ बंद कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग कैलकुलेटर चलाने में लंबी कर रहे हैं।